नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव। कानून की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दा जो है वो कानून की अदालत, देश की संवैधानिक सबसे बड़ी अदालत में है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकारों को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार का मुद्दा है। लोगों को साफ हवा मिले, ये जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही वो सरकारों की है। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार कई सालों से कोशिश कर रही है कि दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है उसको किसी तरह काबू किया जाए। सरकारों को फटकार लगा चुकी है, सरकारों को समझा चुकी है, सरकारों को चेता चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हालात नहीं बदले हैं। एक बड़ी सुनवाई हुई शनिवार का दिन स्पेशल बेंच, और स्पेशल बेंच में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ जो दो जज थे वो देश के भावी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत, वो भावी चीफ जस्टिस हैं। नाराजगी जताई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर और कहा कि हालात बहुत खतरनाक स्तर पर हैं। इमरजेंसी जैसे दिल्ली में हालात हैं, इमरजेंसी जैसे उपाय यहाँ पर अब करने पड़ेंगे। 2 दिन का लॉकडाउन जैसे सुझाव दिए कि इस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि लोग घर में भी मास्क लगाने को मजबूर हो गए हैं। राजनीति और सरकारों से ऊपर उठकर काम करना होगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि दिल्ली सरकार ने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की है। सारे स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को खुले में सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है। खतरनाक हवा का वो सामना कर रहे हैं, फेफड़े उनके खराब हो सकते हैं। दिल्ली में कोविड है, दिल्ली में डेंगू है और अब दिल्ली में प्रदूषण भी है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी बड़े सवाल उठाए। कहा पटाखों पर दिल्ली में बैन लगाया गया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? 7-8 दिन से जो हालात हैं वो सबको पता है। किसानों को कोसना हर सरकार का फैशन बन गया है। अब किसानों की मदद करने की जरूरत है। ये तमाम बातें यहाँ पर कही हैं, और कही इसलिए हैं कि जो प्रदूषण दिल्ली और एनसीआर का है वो खतरनाक स्तर पर है। कोई सरकार इस पर काबू नहीं पा रही है। पराली जलाने की समस्या को बार बार यहाँ उठाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो तो 20% दिक्कत है, बाकी की जो 80% दिक्कत है वो तो दूसरी चीजें हैं। इंडस्ट्रीज, धूल, कंस्ट्रक्शन, वाहन, उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 2 दिन के भीतर सोमवार को एक बार फिर इमरजेंसी प्लान लेकर यहाँ आए। किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, 2-3 दिन में कैसे इसको काबू किया जाएगा प्रदूषण लेवल को, ये उन्होंने चिंता जताई है। केंद्र सरकार का दावा है कि वो पूरी तरह से अपने जो कदम है प्रभावी कदम उठा रहे हैं। दूसरी सरकारों से बात कर रही हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली की सरकारें सहयोग कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इसको काबू किया जाए। इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट नाराज है, चिंता जता रहा है। लेकिन एक और बात बताना सबसे अहम वो ये है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसे मुद्दे पर दखल देना पड़ा हो। ये मुद्दा बहुत पुराना यहाँ पर चल रहा है। 2015 में अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस HL दत्तू थे, उन्होंने ऐसे ही मामले में टिप्पणी की थी कोर्ट रूम में कि उनका बेटा दिल्ली में मास्क लगाता है और उनको निंजा जैसा दिखता है। इसके बाद दिसंबर में जस्टिस TS ठाकुर जो चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने कोर्ट रूम में कहा था कि दिल्ली में जो खतरनाक स्तर होता है प्रदूषण का लेवल, वो शर्मिंदगी पैदा करता है उनके लिए। विदेशी मेहमान जब आते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक जज आए थे जिनको शर्मिंदा होना पड़ा उनके सामने, ये बताते हुए कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या है। इसके बाद अब वर्तमान चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना कह रहे हैं कि लोग घरों में भी मास्क लगाने को मजबूर हैं। वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे ऐसे हालात में? भविष्य के चीफ जस्टिस यानी नवंबर 2022 में जो चीफ जस्टिस बनेंगे देश के अगले, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, वो भी कह रहे हैं कि खुले में बच्चों को छोड़ दिया गया है, खतरनाक हवा का वो सामना कर रहे हैं, उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। और इसके बाद 2025 में जब चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, वो भी कह रहे हैं कि हर सरकार का ये फैशन बन गया है कि वो किसानों को कोसें कि उनके पराली जलाने की वजह से ऐसे हालात होते हैं। किसानों को की मदद करने की जरूरत है। बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन देश में चीफ जस्टिस बदलते रहे, देश के मुख्य न्यायाधीश बदलते रहे इतने सालों में, लेकिन जो नहीं बदला वो है दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण के हालात हैं वो उसी तरीके बरकरार हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।